चूरमे के लड्डू हम बनाने के लिए आज जा रहे हैं। बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है और बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन जिस्म के अंदर ताकत का बड़ा अमल दखल है इस चीज़ का। लोग आज से मैं कहता हूँ कि काफ़ी साल पहले, 50 साल पहले, ये एज ए तोहफ़ातन लोग लेके जाते थे दूसरों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अकारब के लिए और बहन भाइयों के लिए। ये चीज़ें जो थी ये लेके जाई जाती थी। चूरमे के लड्डू, बाजरे का आटा, इसकी रेसिपी लिख लीजिए। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जब भी आप प्रोग्राम को कुछ मीठा कुछ नमकीन को देखें तो कापी पेंसिल लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि नई रेसिपियां हैं, नई चीज़ें हैं और इक्वल करके लिखी जाएं तो अच्छी बात है। बाजरे का आटा है इसके अंदर, आधा किलो। गोंद कनी, फ्राई वाली गोंद जो है वो इसके अंदर 100 ग्राम है। खशखाश ये 100 ग्राम है। किशमिश 100 ग्राम है इसके अंदर। बादाम 50 ग्राम है और देसी घी 250 ग्राम है, 1 पाव। इलायची पाउडर जो है वो ½ टी स्पून है इसके अंदर और पिसी चीनी जो है वो 1 पाव इसके अंदर जाएगी। किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन करेंगे हम, ये इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते जाएंगे। सबसे पहले हम बाजरे के आटे को पानी के साथ हम इसको गूंदेंगे और इस तरीके से हम गूंदेंगे जिस तरीके से घर के अंदर आटा हम गूंदते हैं। थोड़ा सा हम इसको सख्त रखेंगे। जैसे मकई का अगर आप रोटी बनाने की कोशिश करते हैं या रोटी बनाते हैं, जिस तरीके से उसका आटा गूंदता है उसी तरीके से हम इसका आटा गूंद लेंगे और पेड़े बना लेंगे। तो आपने देखा कि ये आटा जो है ये इस तरीके का आटा होगा, जैसे नरम, बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं इसको रखना और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना। इसकी वजह यह है कि जब आप रोटी बनाएंगे इसकी तो ये अंदर से कच्ची रहेगी, हल्का सा नरम होगा। ये बड़ा बेहतरीन सा, जैसे घर के अंदर हम आटा गूंदते हैं इसी तरीके से आपने इसका आटा गूंद लेना है और इसके जिस तरह घर की रोटी के पेड़े होते हैं इसी तरीके से आपने इसके पेड़े कर लेने हैं और इनको थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देनी है। बड़े पेड़े बनाइएगा क्योंकि रोटी जो है वो इसकी इक्वल बने और कोशिश मैं आगे जाके बताता हूं कि किस तरीके से इसको हम बेलेंगे। वैसे अगर आप इसको थपकने की कोशिश करेंगे तो नामुमकिन सी चीज़ है, क्योंकि ये टूटेगा, इस वजह से आपको परेशानी होगी। मैं इंशाल्लाह बताता हूं कि इसका बनाने का तरीका क्या है। तो आपने देखा कि ये तमाम 2, 4, 6, 8 पेड़े बन गए। आधा किलो जो बाजरे का आटा था, बाजरे का आटा जो है ये किसी चक्की वाले से, मेरा ख्याल है जहाँ पे आटा पीसते हैं उनके पास आसानी आपको मिल जाएगा। और जब भी लेना हो तो आप चक्की वाले से लीजिएगा। अगर आपने बेसन लेना है जब भी वहीं से, क्योंकि अच्छा वहाँ से मिल जाता है। और इनको किसी भी दूसरी ट्रे के अंदर हम निकालेंगे और निकाल के इसको रख देंगे, क्योंकि इसको थोड़ी सी रेस्ट भी होनी चाहिए। साथ साथ जो पहला पेड़ा बनाया सबसे पहले तो हमने उसको बनाना है और उसको रेस्ट मिली हुई होती है और बार बार जैसे जैसे आपने पेड़े बनाए उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, घर के अंदर सादा तया, ये नहीं है कि नॉन स्टिक आपके पास होना चाहिए। अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है। घर के अंदर जो तया होता है उसके ऊपर ही आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, आपने घर के अंदर जो कपड़ा होता है रोटियों वाला कपड़ा, उसी को आपने नीचे रख लेना है और घर के अंदर जो आटा होता है हमारे पास रोटी वाला, उसी के साथ आपने थोड़ा सा खुश्का हल्का सा लगा के आपने इसी कपड़े के ऊपर, जो मैंने बताया कि घर के अंदर जो रोटी पकाने वाला कपड़ा है, उसी के ऊपर आपने हाथ की मदद से इसको बना लीजिए या बेलन की मदद से आप इसको चौड़ा कर लीजिए। कोशिश ये करें कि जितना ये पतला हो उतना अच्छा है। इसकी वजह यह है कि अच्छे तरीके से अंदर से पक जाएगा। अगर आपने इसकी कोशिश की कि आप इसको हाथ की मदद से बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि ये निकल जाएगा, आपके हाथ से भी निकलेगा, गिरेगा भी, परेशान भी करेगा। और बेहतरीन हाल यही है कि हल्का सा घर वाला आटा जो है इसको लगा के हमने इसको चौड़ा करना है और जितना मैं कह रहा हूं कि जितना पतला हो रोटी, इसकी जितनी पतली हो उतना बेहतर है। तो ये देखें कि इस तरीके की रोटी आपकी बनेगी और इसको हम, तवा भी हमारा जो है ये गर्म हो चुका है। चम्मच की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा घी लगाना है, बहुत ज़्यादा आपने घी नहीं लगाना और इस तरीके से हल्की आंच के ऊपर आपने इसको सेकना है। मैं इसकी रोटी एक तैयार कर रहा हूँ। अब वक्त हो गया ब्रेक का। बात नहीं, चूरमे का मतलब क्या होता है? चूरमे के लड्डू जो है वो चूरी पहले बनाते थे, जिसे मलीदा भी बोला जाता है उर्दू के अंदर। तो वो चीज़ें जो हैं वो अब तो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन पहले जो है इस चीज़ को, रात की रोटियाँ रखी होती थी, उसको चूरा घी के अंदर उसको पकाया, पकाने के बाद जो है उसकी चूरी बना ली, चीनी डाल दी, देसी घी डाल दिया और बच्चों को खिला दिया। ये एक तरीकाकार था और बड़ी ट्रेडिशनल ये तरीकाकार है। और इसी तरीके से देखें कि मैंने इसको रोटी तैयार की है और तमाम रोटियां जो हैं वो इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगा।
आपने देखा कि ये तमाम जो रोटियां हैं इसको मैंने बना लिया है, पका लिया। कोशिश ये करें कि दोनों साइड से इसको अच्छे तरीके से आप पकाएं। और ये आखिरी रोटी मेरे पास रह गई है, इसको भी मैं इसी तरीके से पका लूँगा। और बेहतरीन हाल यही है कि आप इसको देसी घी के अंदर इसको बनाइएगा। ये मेरे पास जो खशकाश पड़ी हुई है, इसको हमने सबसे पहले तो पानी के अंदर भिगोना। बहुत आसान तरीका है इसका। कोई सा भी आप बाउल ले लें और इस खशकाश को उसके अंदर डाल दें। इसमें जब हम पानी डालेंगे तो हम जैसे जैसे इसको हिलाते जाएंगे, ऊपर से खशकाश को उठा लेंगे, उठा के किसी कपड़े के ऊपर रखेंगे इसको। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, रेत होती है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने इसके अंदर पानी का ऐड करना है। और पहले लोग क्या करते थे कि एक बारीक वाला कपड़ा लेते थे, उसके अंदर इसको पहले तो छाना जाता था। अब इसका आसान तरीका यह है कि वो थोड़ा सा खपत वाला काम है, वो थोड़ा सा मेहनत का काम है। तो आजकल क्या होता है कि इसको पानी डाल दिया जाता है इसके अंदर, और जैसे ही हम हिलाएंगे, इसको यूं चलाएंगे, इसके जो भारी पत्थर हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। ऊपर ऊपर से हम खशकाश उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको कपड़े के ऊपर डाल देंगे या किसी भी टिश्यू के ऊपर डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि इसका तमाम जितना भी पानी है वो कपड़ा सोख लेगा और आपकी खशखश जो है ये तैयार हो चुकी है। बाद में निकाल के इसको आपने किसी भी बाउल के अंदर डाल देना है। ये सिर्फ हमने कपड़े पे इसीलिए डाली है कि इसका पानी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं कि अच्छे तरीके से ये पानी जो है इसका कपड़ा सोख ले। अब इसको हटाएंगे। हटाने के बाद एक आपके पास घर के अंदर जो भी फ्राई के लिए कढ़ाई हो, उसके अंदर आपने देसी घी डालना है। देसी घी के अंदर हम फ्राई करेंगे गोंद कनी। अच्छा, बाज़ार से जब गोंद कनी आप लेने जाएं तो उनको बोलिएगा कि फ्राई करने में गोंद कनी नाम ना भी आए तो आपने उनको कहना है पंसार की दुकान से या किसी जहाँ पे ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं वहाँ से आपको ये मिलेगी। तो गोंद कनी फ्राई होने वाली जो गोंद है वो आपको चाहिए, वो आप ले लीजिएगा। गोंद कतीरा ना लेके आइएगा। गोंद कतीरे का मतलब ये है कि उसको आपने भिगो के पी सकते हैं दूध के अंदर डाल के, या आप पानी के साथ उसको पी सकते हैं। जी, आपने देखा कि घी जो है हमारा गर्म हो चुका है। अच्छा, इसका देखने का तरीका ये है कि आप हल्की से 2 उंगलियों के साथ पानी का ऐसे ही छींटा लगाना है। कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी, साथ ही हल्की कड़कड़ाहट। अच्छा, जितनी ये ज़ोर से आवाज़ आए उतना घी जो है, ये हमारा एक अंदाज़ा है, हमारा एक तरीकाकार है। तो हम इसको पता चल जाता है हमें कि किस तरीके कितना ये गर्म घी हो चुका है। अगर इसको ठंडा करना है तो घी और डाल देते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा ये गर्म हो जाए, लेकिन आपने स्टार्टिंग के अंदर 2 मिनट के बाद ज़रा सा छींटा लगा के देखिए, कड़कड़ाहट की आवाज़ आए तो थोड़ी थोड़ी करके आपने गोंद को फ्राई करना है। इस तरीके से जैसे जैसे ये आपने डाला, इसको चलाना है, क्योंकि ये आपस में जुड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही ये अलग अलग से पीसेस हों इसके, तो आपने इसको उठा लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, अदरवाइज ये जल जाएगी। ठीक है, ये देखें कितनी खूबसूरत और बिल्कुल वाइट सी गोंद आपकी गोंद कनी फ्राई हो चुकी है। और इसी तरीके से मैं दूसरी गोंद फ्राई कर लूँगा। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बाजरे की रोटियां हैं वो भी तैयार। इसके अंदर नमक आपने नहीं डालना, घी आपने नहीं डालना, सिर्फ पानी सादा ट्रे वाटर के साथ आपने इसको गूंदना है। अच्छा, इसको पास रख के आपने छोटी छोटी इसको टुकड़ों में कर देना है और कोशिश ये करनी है कि अच्छे तरीके से आपने इसको मसल के इस तरीके से इसको सब टुकड़ों में जब हो जाएंगी तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि इसको किस तरीके से मसलना है। क्या बना रहे हैं, नए देखने वाले क्या होते हैं कि स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करने के बाद पता चला जी निज़ामी साहब कुछ बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा क्या है। चूरमे के लड्डू बना रहे हैं। दोबारा रेसिपी मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, बाजरे का आटा जो है इसके अंदर आधा किलो है और गोंद कनी जो है, ये जो गोंद फ्राई की हुई है इसको गोंद कनी कहते हैं। ये गोंद कनी जो है ये 100 ग्राम है। खशखाश जो कि पानी के अंदर डाली, जो ऊपर तैर रही थी, उसको हाथ के साथ आपने किसी कपड़े के ऊपर निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा सख्त रखिएगा, उससे इससे ये होगा कि पेड़ा बन जाए, वो ना हो कि बहता फिरे, ये आपको बनाने में भी दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, तो उससे थोड़ा सा सख्त रख लीजिएगा। जी, तो आपने देखा कि इसको हाथों की मदद से हमने पहले तो इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मसल के हमने चूरा कर लिया। ये देखें कैसे बिल्कुल बारीक और भुरभुरा सा हो गया है। इसी तरीके से आपने इसको कर लेना है। अब इसकी मिक्सिंग की बारी आती है तो हम इसके अंदर किशमिश जो है 100 ग्राम मैंने बताई है वो हम इसके अंदर डालेंगे और पिसा हुआ 50 ग्राम बादाम इसके अंदर डालेंगे और पिस्ता जो है वो भी हम इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून जो है वो हम पिसी हुई इलायची का या 10 से 15 पीस जो हैं उसको आपने कूट लेना है। कूटने के बाद आपने उसके छिलके उतार देने हैं। छिलके उतार के आपने जो उसके बीज ब्लैक वाले हैं उसको आपने कूट लेना है। कूट के आपने इसके अंदर डाल देने हैं। 10 से 12 इलायची के पीस या हाफ पिसी हुई इलायची वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये खशखाश भी इसके अंदर चली गई। अब 200 ग्राम पिसी हुई चीनी
200 ग्राम ले लीजिएगा, उसको घर के अंदर ग्राइंड कर लीजिएगा, वो भी अच्छा है। अगर बाज़ार से आपने पिसी हुई चीनी भी ले लें तो वो भी अच्छी बात है। आपको जैसे आसानी लगे, और कम चीनी खाने वाले थोड़ी सी कम कर लें, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, कोई मज़ायका नहीं है। और तेज़ खाने वाले जो हैं थोड़े से ज़्यादा कर लें तो भी कोई मसला नहीं है। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जी, तो आपने देखा कि अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। नीचे से उठा के ये देखें, इस तरीके से आपने तमाम इक्वल आपने अच्छे तरीके से जो चूरा किया हुआ लड्डू हैं, जो चूरा किए हुए रोटी हैं, उसको अच्छे तरीके से आप जैसे मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपस में जुड़ने की कोशिश करेगा। तो फिर आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाए, तो बड़े बड़े लड्डू इसके होते हैं, छोटे लड्डू नहीं होते। तो आपने एक हाथ की, दोनों हाथों की मदद से, क्योंकि लेडीज़ जो होती हैं वो घर के अंदर अक्सर इस तरीके से बनाती हैं, तो इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। और मैं तो दोनों हाथों से इसको बनाऊंगा। जी, तो आपने देखा कि ये तमाम लड्डू जो हैं, बड़े बड़े लड्डू, चूरमे के लड्डू, ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसी चीज़ के पिस्ते के साथ और गोंद कनी के साथ और बादाम के साथ इसकी खूबसूरती से मैं गार्निश कर दूंगा। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं, तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है, जुदाई अपने प्यारों की बड़ी संगीन होती है। चूरमे के लड्डू अज्जा, बाजरे का आटा आधा किलो, पिस्ता 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, गोंदकनी 100 ग्राम, खसखस 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, पिसी चीनी 200 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा। चूरमे के लड्डू बनाने के लिए एक बोल में बाजरे के आटे को पानी के साथ गूंद लें, फिर आटे के पेड़े बनाकर थोड़ी देर छोड़ दें। अब हाथों की मदद से बेल लें और गरम तवे पर असली घी डालकर रोटियां पकाएं। एक कढ़ाई में गोंदकनी फ्राई करें, खसखस को पानी डालकर छान लें। अब पकी हुई रोटियों को चूरा करके बारीक पीस लें, फिर इसमें पिस्ता, बादाम, किशमिश, खसखस, गोंदकनी, इलायची पाउडर और पिसी चीनी डालकर मिक्स करके लड्डू तैयार कर लें। गोंदकनी, पिस्ता और बादाम से गार्निश करके सर्व करें। हमें गुलाब जामुन खोए के एक दफ़ा फिर बना के दिखा दें। बहुत पहले हम बना चुके थे इसको, लेकिन बहुत सी आपके साथ गलतियां हैं जिसको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ को सुधारा जाए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बहुत से इलाके के अंदर जो है वो लसा खोया नहीं मिलता, तो आप आम खोए का माइंड रखिएगा जो आपको बआसानी दस्तयाब हो। अगर आपको लसा खोया मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। खोए की गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको रेसिपी मैं बता देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा। लसा खोया या सादा खोया जो आपको दस्तयाब हो। अगर ताज़ा खोया आप घर में बनाएं तो उसको आप एक रात लाजमी रखिएगा, ताज़े खोए की गुलाब जामुन ना बनाइएगा। इस चीज़ को ज़हन में रख लीजिएगा। अच्छा, खोया जो है वो 1 किलो है। आज हम लस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं खोए का ही नाम लूंगा कि खोया कोई सा भी हो इसी तरीके से बनेगा, यही उसकी रेसिपी है। ठीक है, खोया लस्सा 1 किलो है। अंडा 1 अदद, अंडा 1 अदद है। सूजी भीगी हुई हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच, खाने वाला चम्मच। सोडा जो है वो 1/4 टीस्पून है, 2 चुटकी से 3 चुटकी, बस इससे ज़्यादा नहीं आप डालेंगे। ठीक है, 1/4 टीस्पून। अगली नोक जो है वो भर के आपने डालनी है, और या चुटकी के साथ आप सोडा डालना है, 1 चुटकी, 2 चुटकी और 3 चुटकी, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। मैदा जो है वो आधा पाव है, 120 ग्राम मैदा इसके अंदर शामिल होगा। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन जो है उसका ख्याल रखिएगा कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल आपने रखना है। चीनी जो है इसके अंदर हम 2 किलो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 किलो चीनी होती है। हमने तो रखनी होती है, एक रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर गुलाब जामुन तैरती हुई होनी चाहिए, लेकिन आपने तो घर के अंदर बनाना है। और एक बात और बता दूं मैं, आपने इसको क्वार्टर करना है, चौथा हिस्सा इसी रेसिपी का आपने बनाना है पहले, उसके बाद भले आप 2 किलो का बना दीजिए। ये मैं बार बार इन चीज़ों को कहता रहता हूँ कि एक दफ़ा ट्राई जब आपने फर्स्ट टाइम करना है तो पाव खोया ले लें, उसका यही रेसिपी को आप छोटी कर लीजिएगा, चौथे नंबर पे आप क्वार्टर कर लीजिएगा। और फ्राई के लिए घी आपको 1 से 1.5 किलो लेना पड़ेगा, जिसके अंदर ये तमाम गुलाब जामुन जो हैं वो फ्राई होंगी। तो ये थी वो चीज़ें जो कि पिस्ता बादाम जो है वो गार्निश के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा, और इसको बनाने के बाद आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, लेकिन शीरा उसका पतला होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शीरे को एक कढ़ाई ले लेंगे, या आप घर के अंदर अगर आपके पतीली हो तो उसमें भी आप शीरा तैयार इसका कर सकते हैं। ठीक है, 2 किलो चीनी है जो कि हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे, और इसके अंदर 1 किलो पानी डालेंगे हम। 2 किलो चीनी, 1 किलो पानी। और दूसरा तरीका इसका यह है कि एक जैसी चीनी को कर लें इस तरीके से। 1 किलो की समझ ना आए या 1 लीटर की समझ ना आए तो आपने पानी डालते जाना है इस तरीके से फैला के, और जब एक सूत्र के करीब ऊपर आ जाए, नाखून ये समझ लें कि थोड़ा सा
एक सूत्र हम बोलते हैं, तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। ये आपका पानी जो है ये 1 किलो जो है, ये आप देखें अगर ये 2 किलो का जग है तो मैंने 1 ही किलो इसके अंदर डाला है। हालांकि मैं इसको नहीं मैच नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी एक तरीका सही है कि थोड़ा सा पानी अगर चीनी से ऊपर आ जाए तो आपका शीरा परफेक्ट बनेगा। ठीक है, चूल्हा हम इसका खोल देंगे और उस वक्त तक हम इसको चलाएंगे, जब तक साथ साथ हम चलाते जाएंगे, साथ साथ हम काम भी करते रहेंगे जी। तो हम खोया लेंगे। खोए को आपने किसी भी जगह पे ऐसा आपका जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या हाथ इधर ना लग रहे हों, या कोई आपके हाथ जो है वो चूल्हे पे ना जा रहे हों। अगर ऐसा हो तो आप खोए को निकालेंगे। सादा खोया जो बाजार से लेके आएंगे, छोटी छोटी गुठलियाँ स्पॉट होंगे इसके। आपने इसको खोए को लेके पहले तो आपने अच्छे तरीके से इसको देखना है कि कोई चीज़ इसके अंदर ना हो, क्योंकि खुले इलाके के अंदर बनते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, लकड़ियाँ होती हैं, इसके अंदर पत्ते होते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने दोनों हाथों से दबा के आपने इसको इस तरह अच्छा सा मसलना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। यक जान करने के बाद क्या इसको करना है, इसके अंदर क्या शामिल करेंगे हम, ये आगे आपको बताएंगे। शीरा हमारा तैयार हो रहा है। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ये आप देखें खोया हमारा अच्छे तरीके से मसला जा चुका है और बिल्कुल यकजान हो चुका है। और मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप इसकी गोली बनाएंगे तो बिल्कुल चिकनी सी गोली आपकी तैयार हो जाएगी। इसमें कोई भी फटा हुआ या आपको स्पॉट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसको आपने इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक खोए को बिछा लेना है। बिछाने के बाद अब ये रेसिपी ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि क्या करने लगे हैं हम। एक अंडा सबसे पहले आपने तोड़ना है और तोड़ने के बाद इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, 1 किलो खोया 1 अंडा। और अगर आप हाफ इसका करेंगे तो अंडे को तोड़ने के बाद फेंट लीजिएगा और अंदाजे के साथ आपने अंडे को इसमें शामिल कर लेना है। और हाफ जो है उसका कोई भी चीज़ बना के बच्चों को, या मीठा उसमें मिक्स करके आप मीठा अंडा जो है वो बच्चों को बना के दे सकते हैं। और ये जो भीगी हुई सूजी है, ये जो मैं रेसिपी के अंदर बता चुका हूँ, बिल्कुल प्रॉपर रेसिपी के मुताबिक मैं लगाऊंगा, क्योंकि आपने जो है वो रेसिपी लिखी हुई है 1 चम्मच सूजी भीगी हुई। ये मैंने पहले भिगो के रखी हुई थी। ठीक है, ये 1 चम्मच के करीब जो है वो सूजी इसमें शामिल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जो कि मैंने 3 चुटकी की बात की थी, ये सोडा 1 चुटकी, ठीक है, 2 चुटकी और 3 चुटकी। जो टीस्पून की नोक होती है वो बन गई। अंदाज़ा है जो कि मैं आपको बता रहा था बार बार कि आपने ज़्यादा सोडा डाल लेंगे तो होगा ये कि आपकी गुलाब जामुन जो है वो फैल जाएगी। जैसे ही आप उसको किसी भी फ्राई के अंदर घी के अंदर डालेंगे तो वो बिल्कुल फैल जाएगी। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी लेंगे। पानी लेने के बाद आप हल्का सा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप पानी जो है वो सोडे के ऊपर डालेंगे। इसकी वजह ये होती है कि सोडा जो है उसके अंदर छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, वो सोडा गीला होके तमाम रेसिपी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, इस रेसिपी को आपने अंडे को तोड़ा इसी रेसिपी के ऊपर, इसी खोए के ऊपर, और तीनों चीज़ों को अंडा, सूजी और सोडा, ये तीनों चीज़ों को आपने हाथ की मदद से इस तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, या आप इसका 1 पाव बनाएं या आप आधा किलो बनाएं, आपने रेसिपी को इसी तरीके से तैयार करना है। और ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। ये जो खोया आपका होगा ये नरम सा हो जाएगा। और आपने अच्छे तरीके से पहले ये चीज़ें मिक्स करने के बाद जो है लास्ट में हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। अगर आपने मैदा लास्ट में क्यों शामिल करते हैं हम, इसकी वजह ये है कि जब हम, अच्छा ये खोया मैं ये बता दूं आपको कि खोया ज़रा सा सख्त आपको नज़र आए कि ये टाइट है, मैदा डालने से और भी खुश्क हो जाएगा। तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब और पानी जो है वो इसमें शामिल कर दीजिएगा। ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। और 120 ग्राम मैदा ये आप इस रेसिपी के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, आधा पाव मैदा ये हो गया। और अब हम घी की ज़रूरत पड़ेगी, मेल्ट किया हुआ घी हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें शामिल करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया। अब रेसिपी हमारी जो है ये तैयार मुकम्मल हो चुकी है। और इसको हम अब अच्छे तरीके से मिक्स करके, ये देखें मैं किस तरह मिक्सिंग इसकी कर रहा हूँ। ये चीज़ें जो हैं ये मैदा जब हम डालेंगे तो ये इसको चीड़पन पैदा नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं रेसिपी को मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद आपको बताता हूँ कि इसकी गोलियाँ किस तरीके से बनेगी। आपने देखा कि मैंने अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके सामने मैंने मिक्स करके इसकी डो तैयार हो चुकी है। अब शीरे को भी इधर उबाल आ चुका है। हम क्या करेंगे कि शीरे को नीचे उतार देंगे। गरम गरम शीरा है और शीरे को गरम ही रहना चाहिए। आजकल ठंड का मौसम है और अगर चूल्हा आपके पास और भी हो तो उसके ऊपर रख दीजिएगा और नीचे कभी कभार इसके आपने आंच जला देनी है कि आपका शीरा जो है वो फुल गर्म रहना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस डो को, थोड़ी सी डो ली। अब ये देखें कि हम क्या करते हैं,
कि यहाँ से थोड़ी थोड़ी डो लेके उसको 1-2 हाथ मारने के बाद, हाथ मारने का मतलब ये है कि ये और भी मुलायम हो गई है, ठीक है। इसकी बनाएंगे गोली, और गोली बनाने के बाद जो है वो हम इसको टेस्ट करेंगे। इसकी वजह ये है कि गुलाब जामुन को गड़बड़ तो नहीं कर रही। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसकी गोलियां छोटी छोटी पीसेस काटेंगे। पीसेस काटने के बाद इसकी गोल जो है वो गोलियां तैयार कर लेंगे। शीरा मैंने उतार के नीचे रख दिया है कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लेकिन ये गर्म रहना चाहिए। और उसके बाद क्या करूँगा कि मैं इसकी छोटी छोटी जो है वो लोइयों के जो टुकड़े हैं उसको बना लूँगा इस तरीके से। आप भले मैंने जैसे लूप के बताया ना कि आप लंबा लूप बना के उसको अपने हिसाब से पीसेस में काट लीजिएगा, और काटने के बाद जो है वो पहले 1-2 की ट्राई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि घी को गर्म होने के लिए रखूँगा। हल्के गर्म घी के अंदर इसको डालेंगे, लेकिन ये आके आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने इसकी आँच को गर्म रखना है, किस तरीके से हमने इस घी को गर्म रखना है, कहाँ तक इसको गर्म रखना है, ये आके आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी डो की जो बकाया काली गुलाब जामुन की लोइयाँ थी वो भी मैं काट रहा हूँ, और आपने छुरी के साथ इसको काट लीजिएगा, क्योंकि हमारी तो प्रैक्टिस होती है कि हमने इसको किस तरीके से कितने वजन के साथ। ये जो गोल गुलाब जामुन थी वो मैंने बताया कि पहले आपने डो को दबाना है, हाथ के अंदर दबा के दोनों हाथों को कस के रखना है, और कसने के बाद आपने इसको इस तरह मूविंग देनी है, और ऑटोमेटिकली आपकी गोली जो है वो गोल बनेगी, ठीक है। इस तरीके से ये बना लेनी है। और दूसरी जो काली गुलाब जामुन की लोई है, यही चीज़ है काली गुलाब जामुन की लोई मीन, जो काली गुलाब जामुन के लिए डो के टुकड़े काटे हुए हैं हमने, वो आप इस तरीके से इसको बनाओगे, पहले गोल, और गोल होने के बाद अब ये थंब का जो बैक है इसको आप अगली साइड पे, और ये जो आपकी साइड वाली हथेली की जो साइड है इसकी मदद से आप इसको साइड पे करके आप यूं करके चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये लंबी सी जो गुलाब जामुन है काली वाली वो बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से तमाम गुलाब जामुन जो हैं वो काली वाली बना लूँगा। और ये मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो गरमैश है वो कितनी सी होनी चाहिए। 2 आप अगर गोलियां डालेंगे तो हल्के हल्के बबल इसमें से निकलेंगे। ये ना होगा आप जैसे ही डालेंगे तो ये उठ के ऊपर आ जाएं, ऐसा ना कीजिएगा। ये देखें, हल्का गर्म घी, इसके अंदर आप सारी डो जो है ये एक ही दफ़ा डाल देंगे, और चूल्हा नीचे नहीं जलाना। पहले इसका आपने जो आंच है उसको अच्छे तरीके से बना लेना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर ये आपकी ये जो गुलाब जामुन है ये नीचे बैठी हुई है, नीचे वाली तह पे अगर आपने फ्लेम को जला दिया तो वो नीचे वाली सारी तह जो है गुलाब जामुन की वो जली हुई होगी। जब ये उठ के ऊपर आएगी, एक साइड इसकी जली हुई होगी और दूसरी साइड जो है वो सही होगी। तो इसका इंतज़ार करेंगे कि जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती, ये उठ के ऊपर आ जाए तो फिर हम इसकी आंच खोलेंगे और फिर बनाएंगे। उतनी देर तक हम ये काले गुलाब जामुन की जो शेप है, लंबी सी शेप, इसको हम तमाम गुलाब जामुन इसी तरीके से हम बना के रखेंगे। आप देख रहे हैं कि जो गुलाब जामुन है ये हमारी नीचे जो बेस है उसको छोड़ के ऊपर आ चुकी है। अब हम इसका चूल्हा जो है ये फुल खोल देंगे और ये गुलाब जामुन जो है ये पकनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह कितनी अच्छी गुलाब जामुन बन के आ रही है। इसको हम चेक किस तरह करते हैं, ज़रा सा ये उठ के ऊपर जैसे ही आई तो हमें पता चल जाता है कि ये गुलाब जामुन अच्छी है या इसके अंदर कोई चीज़ है। अंदर क्या होती है इसके अंदर? गुठली। जब हम इसको दबाते हैं तो हमें पता चल जाता है अंदर से ये हार्ड है। तो हम फिर जो पीछे मली है, जो डो है, उसको हम क्या करते हैं कि घी लगाते हैं, घी और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद फिर इसी तरीके से हम इसको गोल करके फ्राई के लिए डाल देते हैं। आपने देखा कि इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया, थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई है। और अब आपने क्या करना है कि इसका चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर हीट घी के अंदर इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये आराम से इसको अंदर तक पका देगी। उल्टी ये जो छन्नी है सीधी नहीं मारनी है आपने, उल्टी छन्नी के साथ आपने इस तरह घुमाते रहना है। ये आप देखें कि ये बिल्कुल फुल डन हो चुकी है और आप देखें कि बिल्कुल ये अपनी जगह पे आ गई है। ये आप अगर इसको दबा के देखेंगे तो अपनी जगह पे ये वापस आ जाएगी, गड्ढा पड़ेगा, गड्ढे के बाद अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि गुलाब जामुन हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको किसी भी स्पाइडर की मदद से या छन्नी की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से इसका जो घी है उसको स्ट्रेन करके निकाल के सारी गुलाब जामुन को अच्छे तरीके से आपने निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद आपने गुलाब जामुन शीरे के अंदर इसको डाल देना है, डिप कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पड़ा रहने दूंगा, इसके अंदर डिप रहने दूंगा। अब ये जो काली गुलाब जामुन है, प्रोसेस यही होगा, हल्के गर्म घी के अंदर डालूंगा, ये उठ के ऊपर आएगी और फिर चूल्हे को तेज़ करूंगा। उस वक्त तक चलाता रहूंगा जब तक इस गुलाब जामुन का ये कलर नहीं आ जाता, डार्क ब्राउन कलर आ जाएगा। उसके बाद चूल्हे को बंद कर दूंगा और उसी के अंदर आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस जो है इसको ब्लैकनेस की तरफ लेके जाता है। आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पे ये काला जाम जो है इसको तैयारी के लिए अब इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया, क्योंकि ये कलर और ये कलर बिल्कुल एक हो चुका है। जब ये ऐसा कलर आ जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अब आपने इसको बदस्तूर चलाते रहना है उस वक्त तक जब तक इसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं हो।
आपने देखा कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो चुका है और बिल्कुल भी ना जला लीजिएगा कि ये बिल्कुल काली स्याह आप कर लें। अब इसका आपको कलर सही नजर आएगा जब ये तेल से घी से निकल के बाहर आएंगी। अब मैं गर्म शीरे के अंदर फिर इसको डाल रहा हूँ और इसको भी इसी तरीके से, अब शीरा भी हमारा गर्म है और गुलाब जामुन भी इसके अंदर शामिल हो गई। अब आप इसका डिफरेंस देख लें कि वो गुलाब जामुन जो है वो रेगुलर गुलाब जामुन है और ये गुलाब जामुन जो है ये ब्लैक काली गुलाब जामुन तैयार हो चुकी है। आपने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से मैंने आराम से एहतियात के साथ मैंने एक डिश के अंदर इसको निकाला है समेत शीरे। निकालने के बाद उसके ऊपर पिस्ते की गार्निश कर दी है। अब आप देखें इसका जो डिफरेंट मैं बता रहा था स्टार्ट के अंदर, जो मैंने बोला था कि रेगुलर गुलाब जामुन और ब्लैक गुलाब जामुन, काला जो जाम है उसका क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है जो कि हमने पकाई के अंदर आपको दिखाया, फ्राई के अंदर आपको दिखाया। इसी तरीके से आप कीजिएगा और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रेसिपी है ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके से बनाइएगा। बनाने के बाद सर्दी के अंदर गरम गरम इसको खाइएगा और हमारे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूँ कि हम बेवफाई करने वाले को ऐसी सज़ा देते हैं, बेवफाई करने वाले को हम ऐसी सज़ा देते हैं, लबों से कुछ नहीं कहते पर नज़रों से गिरा देते हैं। खोए की गुलाब जामुन। अज्जा: लस्सा खोया 1 किलो, अंडा 1 अदद, सूजी 1 खाने का चमचा, सोडा 3 चुटकी, मैदा 120 ग्राम, चीनी 2 किलो, घी फ्राइंग के लिए, पिस्ते गार्निशिंग के लिए। खोए के गुलाब जामुन बनाने के लिए खोए को अच्छी तरह मसल लें ताकि दाना खत्म हो जाए। अब अंडा, भीगी हुई सूजी और सोडा शामिल करके मिक्स करें। फिर इसमें घी और थोड़ा पानी डालकर नरम कर लें। अब मैदा शामिल करके डो बनाएं और छोटी छोटी गोलियां तैयार करें। गरम घी में गोलियों को फ्राई कर लें। जब रंग गोल्डन ब्राउन हो जाए तो गरम शीरे में डिप कर दें। बैटर में निकाल लें। पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें।